स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। मोलरता और मोललता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल। सबसे पहले पढ़ेंगे मोलरता और मोललता किसे कहते हैं। मोलरता, मोलरता और मोललता दोनों क्या होता है। इसे कहते हैं मोलैरिटी, इसे कहते हैं मोलैरिटी, इसे कहते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी। अब इसकी परिभाषा क्या होगी। यहाँ पर दिया है यल टी आर, यानी कि इसमें दिया है यल टी आर। एक होता है लीटर, एक होता है केजी। जब इसमें लीटर आए तब इसमें आएगा केजी। यानी कि यहाँ पर दिया है मोलैरिटी, इसमें आता है एल टी आर, यानी कि इसमें आएगा लीटर। यानी कि मोलरता में आता है लीटर और मोलैलिटी यानी कि मोललता में आता है केजी। अब यहाँ से इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे यहाँ पर इसका सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल जानेंगे। यहाँ पर दिया है, यानी कि दोनों में केवल इसमें आर अंतर है, यानी कि इसमें आर का अंतर है, इसमें यल का अंतर है। यानी कि दोनों लगभग सेम है, इसमें केवल आर का अंतर है, इसमें केवल यल का अंतर है। यहाँ पर दिया है आर, यहाँ पर दिया है यल। जैसे दिया है आर, इसमें दिया है यल। अब दोस्तों दोनों में से कौन पहले आता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल, के यल पहले आता है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर आता है बाद में। हम लोग मान लें जो पहले आता है वह छोटा होता है, जो पहले आता है वह छोटा होता है, जो बाद में आता है वह बड़ा होता है। यानी कि दोनों का सिंबल होता है यम, इसमें होता है छोटा यम, इसमें होता है बड़ा यम। यानी कि दोनों का सिंबल यम होता है, इसमें होता है छोटा यम, यानी कि यल में होता है छोटा यम, यल में होता है छोटा यम, यानी कि इसका सिंबल क्या होगा स्मॉल यम। और आर में होता है बड़ा यम, आर बड़ा है यल से, यानी कि तब क्या होगा आर जो है बड़ा है तब इसमें आएगा बड़ा यम, यानी कि कैपिटल एम। यानी कि इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल एम होता है। इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। हम लोग यहाँ से करेंगे कैपिटल एम बराबर बराबर होता है विलेय के मूल, विलेय के मूल, विलेय के मूल। ए वाला दोनों में कॉमन होता है, यहाँ पर होगा स्मॉल एम बराबर विलेय के मूल। यानी कि इसकी परिभाषा में विलेय के मोल जो है कॉमन होंगे, दोनों की परिभाषा में विलेय के मोल कॉमन होंगे। बटे में होता है, बटे में होता है, इसमें होता है लीटर, यानी कि इसमें होता है लीटर, इसमें होता है केजी, इसमें होता है केजी, इसमें होता है बिलियन, इसमें होता है बिलियन, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। इसमें होता है विलायक का, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में होगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि यम बराबर, एम मतलब होता है मोलैरिटी, यानी कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे में बिलियन का आयतन। अब यहाँ से मोलरता की परिभाषा क्या होगी। एक लीटर बिलियन में उपस्थित, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, एक लीटर बिलियन में उपस्थित, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलैरिटी, यानी कि मोलरता। और इसमें क्या होगा एक किलो, एक किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलैलिटी, यानी कि मोललता। एक किलो, एक किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलैलिटी, यानी कि मोललता। हम लोग यहाँ से इसकी परिभाषा लिखेंगे।
यहाँ पर इसकी परिभाषा यानी कि मोलैरिटी की परिभाषा क्या होगी? 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के विलेय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं कैपिटल एम, यानी कि मोलरता मोलरता कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी? यानी कि स्मॉल एम की परिभाषा यानी कि मोलरता की परिभाषा क्या होगी? यहाँ पर 1 किलो 1 किलो विलायक में उपस्थित, यानी कि इसमें होता है बिलियन, इसमें होता है विलायक, यानी कि कैपिटल एम में होता है बिलियन, स्मॉल एम में होता है विलायक, यानी कि कैपिटल एम जो है बड़ा होता है और स्मॉल एम जो है छोटा होता है। अब दोस्तों बिलियन और विलायक में कौन छोटा होता है? बिलियन और विलायक में कौन छोटा होता है? बिलियन जो है विलायक से बड़ा होता है, यानी कि बिलियन का जो भार होता है विलायक से बड़ा होता है, यानी कि ए वाला बड़ा है बिलियन, यानी कि ए वाला बड़ा है तब यहाँ पर बिलियन भी बड़ा है, यानी कि दोनों आपस में बड़े हैं। और कैपिटल एम छोटा है, विलायक भी छोटा है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें इसमें दिया है कैपिटल एम, यानी कि ये वाला बड़ा है तब यहाँ पर आएगा बिलियन। इसमें दिया है स्मॉल एम, यानी कि विलायक जो है छोटा होता है तब यहाँ पर आएगा विलायक, यानी कि स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम में आता है विलायक, स्मॉल एम में आता है विलायक, स्मॉल एम जो है छोटा है, विलायक भी छोटा होता है। और इसमें दिया है कैपिटल एम, यानी कि दिया है बिलियन। अब दोस्तों बिलियन और विलायक में कौन बड़ा होता है? बड़ा होता है बिलियन, यानी कि ये वाला होगा बड़ा वाला, यानी कि इसमें आता है बिलियन, इसमें आता है विलायक। यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होगी? 1 किलो विलायक में उपस्थित 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल एम का मात्रक। यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल। यहाँ पर दिया है लीटर, यानी कि इसका जो मात्रक होता है वह होता है मोल, यानी कि इसका जो होता है यूनिट मोल बटे में लीटर होता है। या तो हम लोग इसको लिख दें मोल इंटू लीटर इनवर्स, यानी कि इसका मात्रक होता है मोल बटे में लीटर, या तो मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब दोस्तों स्मॉल एम का मात्रक क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, और यहाँ पर होगा केजी। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा? मोल बटे में केजी, यानी कि इसका जो मात्रक होगा मोल बटे में केजी बराबर, इसको लिख दे मोल इंटू में केजी इनवर्स। यहाँ से कैपिटल एम का जो मात्रक होता है मोल बटे में लीटर होता है, और स्मॉल एम का मात्रक होता है मोल बटे में केजी, यानी कि इसमें इन दोनों में ये वाला कॉमन है विलेय के मोल। अब दोस्तों विलेय के मोल क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे मोल क्या होता है। मोल जैसे मोल मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार होता है, यानी कि मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार, यानी कि वेट बटे में मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर दिया है विलेय का मोल, यानी कि यहाँ पर होगा विलेय के मोल, तब यहाँ पर होगा विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, यानी कि मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार। यहाँ पर दिया है विलेय के मोल, तब यहाँ पर होगा विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। दोस्तों हम लोग विलायक को दिखाएंगे ए से, विलायक को दिखाएंगे ए से, हम लोग विलायक को दिखाएंगे ए से।
विलायक को दिखाएंगे ए से, विलेय को दिखाएंगे बी से, और विलयन को दिखाएंगे टी से। तब यहाँ पर होगा विलेय का भार, भार का सिंबल होता है वेट यानी कि डब्लू। यहाँ पर भार किसका होगा, विलेय का होगा, विलेय यानी कि बी का होगा, यहाँ पर कर देंगे बी बटे में विलेय का अणुभार, अणुभार मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। यानी कि अणुभार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। यहाँ पर दिया है विलेय, यहाँ पर दिया है विलेय यानी कि यहाँ पर होगा बी, यानी कि विलेय के मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी, मतलब होता है विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ सल्यूट बटे में एम बी, मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट यानी कि एम बी। यह होता है मोल बराबर, यानी कि विलेय के मोल बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी। जहां पर विलेय के मोल हैं वहां कर दे डब्ल्यू बी बटे में एम बी। यहाँ पर करेंगे कैपिटल एम बराबर, जहां पर विलेय के मोल हैं वहां कर दे डब्ल्यू बी बटे में एम बी। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि देखिए जैसे दिया है डब्ल्यू बी बटे में एम बी बटे में दिया है लीटर। अब दोस्तों यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बिलियन का आयतन, जैसे आयतन का सिंबल होता है भी, और यहाँ पर दिया है बिलियन, हम लोग इसको माने हैं टी, यहाँ पर होगा टी, यानी कि यहाँ पर होगा भी इंटू टी। यहाँ पर कर दे बटे में एक, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका इसमें होता है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। यहाँ पर होगा डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू वी टी होगा, वी टी, वी मतलब होता है वॉल्यूम, टी मतलब सॉल्यूशन, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ से करेंगे कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बटे में एम बी, एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट, इंटू वी मतलब होता है वॉल्यूम, टी मतलब सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर कैपिटल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू वी टी। अब यहाँ पर स्मॉल एम बराबर क्या होगा, स्मॉल एम बराबर क्या होगा, इसमें ए वाला कॉमन है, यानी कि इसमें ए वाला कॉमन है, ए वाला कॉमन है, करेंगे यहाँ पर डब्ल्यू बी बटे में एम बी बटे में, यहाँ पर दिया है विलायक का द्रव्यमान, यानी कि हम लोग कह सकते हैं विलायक का भार, भार का सिंबल होता है डब्ल्यू यानी कि वेट, दिया है विलायक, हम लोग विलायक को माने हैं ए, तब यहाँ पर करेंगे ए, तब यहाँ से स्मॉल एम बराबर होगा डब्ल्यू बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, जहाँ पर डब्ल्यू बी का मतलब है विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ सल्यूट, एम बी मतलब है विलेय का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, डब्ल्यू ए का मतलब है वेट ऑफ सल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक का भार। यानी कि हमने पढ़ा मोलरता, और मोलरता किसे कहते हैं, इसे कहते हैं मोलैलिटी, इसे कहते हैं मोलैलिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। हमने पढ़ा कि मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता, और 1 किलो विलायक में उपस्थित 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। इसका मात्रक होता है मोल बटे में लीटर, इसका मात्रक होता है मोल बटे में केजी, या तो कहें मोल इंटू केजी इनवर्स। यहाँ पर कैपिटल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू वी टी, यहाँ पर स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू वी टी डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हम लोग पढ़ेंगे अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वाली कॉपी यहाँ पर।
हमने इसमें पढ़ा कि कैपिटल एम बराबर क्या होता है। कैपिटल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू वी टी, और स्मॉल एम बराबर क्या होता है डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू इंटू डब्ल्यू ए होगा। ए मतलब विलायक, टी मतलब बिलियन, बी मतलब बिले, यानी कि हमने माना है ए मतलब विलायक, बी मतलब बिले, और टी मतलब बिलियन। यहाँ पर सवाल दिया है उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए, यानी कि हमको मोलरता ज्ञात करना है, कैपिटल एम ज्ञात करना है। दिया है उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। यानी कि यहाँ पर ए वाला दिया है बिलियन का आयतन, दिया है कितना 450 ml। आयतन का सिंबल होता है V, मतलब होता है वॉल्यूम। बिलियन का सिंबल होता है T, यानी कि यहाँ पर VT बराबर दिया है 450 ml, 450 ml दिया है। लेकिन हमको ज्ञात करना है इसको लीटर में, यानी कि हमको ज्ञात करना है लीटर में, दिया है ml में। 1 लीटर में होता है 1000 ml। तब यहाँ से एक, यानी कि 1 ml में, 1 ml में होगा 1/1000 लीटर। 1 ml में होता है कितना 1/1000 लीटर, यानी कि जहाँ पर 1 ml है, वहाँ कर दे 1/1000 लीटर। VT बराबर 450, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर 1 ml है, वहाँ कर दे 1/1000, तब ये वाला हो जाएगा लीटर में। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है WB, इसका मतलब क्या होता है बिले का भार, दिया है कितना 5 ग्राम, यानी कि WB बराबर दिया है 5 ग्राम, यानी कि बिले का भार दिया है 5 ग्राम। हमको ज्ञात करना है मोलैरिटी, यानी कि मोलरता ज्ञात करना है। कैपिटल एम बराबर होता है WB बटे में MB। अब दोस्तों MB कहाँ से आएगा, MB यम मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ बी मतलब बिले, यानी कि सल्यूट। हमको सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसका अणुभार ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है NaOH। अब दोस्तों NaOH का अणुभार क्या होता है, सोडियम का अणुभार होता है 23, प्लस में ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। तब यहाँ से होगा 23, 16, 39, 1, 40, यानी कि MB बराबर होगा 40। यानी कि हमको ज्ञात करना है सैल्यूट का अणुभार। यहाँ पर दिया है सोडियम, यानी कि NaOH, सोडियम का अणुभार होता है 23, ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, यहाँ पर होगा 40, यानी कि MB बराबर दिया है 40। MB इंटू VT होता है, WB बराबर दिया है कितना 5 ग्राम, 5 ग्राम बटे में MB, MB बराबर दिया है कितना 40, दिया है 40, गुणे में VT बराबर दिया है 450, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 45 बटे में 100, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, यानी कि 5 गुणे में 100 बटे में 40 गुणे 45, 5 अट्ठे 40, 5 विषाम में 100, 5 9 45, 2 दूनी 4, 2 दहम्मा 4 पचे 20, 4 दूनी 8। फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं, फिर से करते हैं।
दिया है 5 गुणे में 100 बटे में 40 गुणे 45। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर आएगा 5 नवा 45, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 5 बटे में 18 आएगा। 5 बटे में 18 यानी कि हम लोग 18 में भाग देंगे 5 से, यहाँ पर होगा पॉइंट, यहाँ बढ़ेगा 0, 18 दूनी 36, यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर होगा 0, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर होगा 18 सत्ते 126, यानी कि 2 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आएगा पॉइंट 277। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल बटे में केजी, मोल बटे में लीटर, मोल बटे में लीटर होता है, या तो मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। यहाँ पर होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, LTR लीटर इनवर्स, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा? कैपिटल M बराबर होगा 0.277 मोल इंटू लीटर इनवर्स, यही इसका आंसर होगा। हम लोग इसके स्थान पर इसको लिख दें, यानी कि 0.277 M, यहाँ पर होगा कैपिटल M, यानी कि हम लोग चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों हमारा सही होगा आंसर। यानी कि इसका जो फाइनली आंसर होगा 0.277 M होगा। इसका दूसरा सवाल दिया है विलयन की मोललता की गणना कीजिए, यानी कि हमें मोलैलिटी ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है मोललता, मोललता यानी कि मोलैलिटी। इसका सिंबल होता है स्मॉल m, स्मॉल m बराबर होता है WB बटे में MB इंटू में क्या होता है विलायक का भार, विलायक का सिंबल होता है A, यानी कि यहाँ पर होगा WA, W मतलब होता है वेट यानी कि भार, या तो मास या तो द्रव्यमान। सवाल दिया है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 विलायक में 440 ग्राम विलायक में 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। हमें इसकी मोलैलिटी ज्ञात करनी है, हमें इसकी यानी कि हमें इसकी मोललता ज्ञात करनी है। इसका सिंबल होता है स्मॉल m, बराबर होता है WB, W मतलब भार, B मतलब विलेय यानी कि विलेय का भार, इसमें विलेय ए वाला है, विलेय का भार दिया है 20 ग्राम, यानी कि WB बराबर दिया है 20 ग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर MB क्या होगा? MB, M मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, B मतलब विलायक, B मतलब विलेय, B मतलब विलेय, B मतलब विलेय। अब यहाँ पर MB बराबर क्या है, क्या होगा? यहाँ पर दिया है NaOH, यानी कि विलेय दिया है NaOH, इसका हमें ज्ञात करना है MB। M मतलब होता है अणुभार, यानी कि हमें विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। सोडियम का अणुभार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, यहाँ पर आएगा 40, यानी कि MB बराबर होगा 40। WA क्या होगा? यहाँ पर दिया है 440 ग्राम, A मतलब होता है विलायक, W मतलब भार, यानी कि विलायक का भार दिया है 440 ग्राम। इसका सिंबल होता है केजी में, यानी कि विलायक का जो भार होता है केजी में होता है, विलायक का जो भार है केजी में होता है, यहाँ पर दिया है ग्राम में, यानी कि हम लोग इस ग्राम को बदलेंगे केजी में। 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तब यहाँ से 1 ग्राम में आएगा 1/1000 केजी, यानी कि जहाँ पर 1 ग्राम है वहाँ कर देंगे 1/1000 केजी। WA बराबर आएगा 440, जहाँ पर 1 ग्राम है वहाँ कर दे 1/1000 केजी में हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर
डब्ल्यू ए बराबर क्या आएगा, 44/100 आएगा। ए होगा केजी में, 44/100 kg। स्मॉल एम बराबर होता है WB/MB। MB का मान दिया है 40, MB का मान दिया है 40 × 40 मल्टीप्लाई WA होगा, WA इसका मान दिया है 44/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, यानी कि स्मॉल एम बराबर आएगा 100/2 × 44, 4 × 25 होता है 100, 4 ग्राम में 44, यहाँ पर आएगा 25/11 दूनी 22। हम लोग 22 में भाग देंगे, यानी कि हम लोग 25 में भाग देंगे 22 से, 22 के 22, 3 आएगा, यहाँ पर होगा पॉइंट, यहाँ बढ़ेगा 0, 22 के 22, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 0, 22 दूनी 44, 22 यहाँ 66 होगा, 22 यहाँ 66, यहाँ पर आएगा 14, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा, यहाँ पर होगा स्मॉल एम बराबर क्या होगा 1.13। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा मोल बटे में केजी, या तो मोल इंटू केजी इनवर्स होगा, यानी कि इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, मोल इंटू केजी इनवर्स, या तो इसके स्थान पर कर दे केवल स्मॉल एम, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर होगा वह यम बराबर होगा 1.13 मोल इंटू केजी इनवर्स, या तो कर दे 1.13 स्मॉल एम। यही हमारा आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।